हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के सेकंड चैप्टर से डिस्कस कर रहे थे। आज हम 6th वर्स देखेंगे। पिछले वर्स में हमने व्याख्या की थी चैतन्य महाप्रभु के विषय में कि चैतन्य महाप्रभु की जो भी ब्रह्म ज्योति हैं कैसे परमात्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में जो विराजित है वे इन्हीं के अंश हैं। ब्रह्म ज्योति जो है वो इन्हीं के शरीर इन्हीं के देह की कांति है। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान जो है वो स्वयं यही है, भगवान कृष्ण जो परम तत्व है, चैतन्य महाप्रभु। 6th में देखिए अब क्या कहा जा रहा है, प्लीज सिंग। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवादति न अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह। देखिए, ब्रह्म आत्मा भगवान इन तीनों तत्वों का अनुवाद है। कहाँ पे? पिछले वाले श्लोक में, अभी जो हमने पढ़ा था कल। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म का मतलब होता है प्रभा, यानी कि रोशनी। देखिए लिख रहा है अंग प्रभा, तो भगवान के अंग की प्रभा, भगवान के अंग का प्रकाश, भगवान के दिव्य अंग से निकलने वाली ज्योति को, प्रकाश को, प्रभा को ब्रह्म कहा जाता है। अंश स्वरूप, और उन्हीं के जो अंश हैं, अंश के अंश के अंश, अंश के अंश के अंश। देखिए, पुरुष अवतार जो है, सबसे पहले पुरुष अवतार है महाविष्णु या कारणोदक्षाई विष्णु, कहिए एक ही बात है। महाविष्णु के अंश है गर्भोदक्षाई विष्णु। महाविष्णु कौन है? जिनके रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और वे कारणोदक्षाई में शयन करते हैं। उनके विस्तार होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु इन ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है इनमें प्रवेश करते हैं और ये गर्भ सागर में विश्राम करते हैं। और इस वजह से देखिए, क्योंकि ये हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए इनको जो भी ब्रह्मांड है उनके परमात्मा कहे जाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। और अब इनके अंश है क्षीरोदक्षाई विष्णु, और क्षीरोदक्षाई विष्णु है परमात्मा स्वरूप। स्वरूप का अर्थ ही यही है कि वे परमात्मा स्वरूप है। सो तीन विधेय चिन्ह, तो किस तरह से तीनों के विषय में यहाँ बताया गया है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। स्वरूप का अर्थ यहाँ पर है ओरिजिनल पर्सनालिटी। ये तीन टॉपिक्स ही तो हमने पढ़े थे पिछले वाले श्लोक में, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। अब अगले श्लोक से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी शास्त्रों का प्रमाण देते हुए इन तत्वों की व्याख्या करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम एक साथ इन वर्सेस को देखेंगे। आई एम कमिटिंग मिस्टेक्स हियर कि मैं सिर्फ एक बार में एक श्लोक ले रही हूँ, पर क्या करें, एक ही बार में जो थोड़ा लेंदी श्लोक होता है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, फिर डाइजेस्ट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए कि नहीं। बट यस, नेक्स्ट वर्स से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी शास्त्रों का प्रमाण देते हुए व्याख्या करेंगे। उन श्लोकों को हम एक साथ लेने का ट्राई करेंगे।